अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आज आपको बताएंगे कि मैं पेट्रोल वाली गाड़ी चलाऊं या इलेक्ट्रिक गाड़ी ले लूं बनाम सरकार। जैसे हालात बदल रहे हैं, जैसे फ्यूल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, मुझे ऐसा लगना शुरू हो गया है कि हमें इलेक्ट्रिक कार पे चले जाना चाहिए। लेकिन अब जिस तरह लोड शेडिंग हो रही है उससे मुझे लगता है कि हमें गाड़ियां सारी छोड़ के किसी और चीज़ पे चले जाना चाहिए। उसका मैं नाम अभी नहीं लेना चाहता, लेकिन अभी अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक गाड़ी है जो फ्यूल गाड़ी है, जो मोटर इंजन है, जो डीजल इंजन है या पेट्रोल इंजन है, मेरे पास एक गाड़ी है और वो 1300 सीसी की है, एवरेज सोच लेते हैं। अभी हम मेहरान के ऊपर नहीं जाते, लेकिन थोड़ी सी अगर हमारे पास गाड़ी हो, फैमिली कार हो, हमारे पास अगर होंडा की सिटी हो या हमारे पास दूसरी कोई यारिस हो या इस तरह की गाड़ी हो, तो क्या हमें उसे शिफ्ट करना चाहिए? हमें उसको लेके जाना चाहिए ईवी के ऊपर, क्योंकि ईवी के बारे में दुनिया कह रही है नई टेक्नोलॉजी है और ईवी आपकी पोल्यूशन बचाने में भी बड़ा अहम किरदार अदा करती है। ईवी जो सी है वो सस्ती भी पड़ती है, फ्यूल इतना नहीं लगता। लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम ये आ जाती है कि अगर ईवी में लेता हूँ तो ईवी का मैं करंट कैसे पूरा करूँगा अगर मेरे घर में लोड शेडिंग हो रही है। इस तमाम चीज़ों में बात करेंगे, आज हमारे साथ रहिएगा। जानना ये चाहते हैं कि मुझे फॉर एग्जांपल आज का जो मफरूज़ा है आज के शो का वो ये है कि मैं अपनी फ्यूल गाड़ी यानी कि पेट्रोल गाड़ी से इलेक्ट्रिक गाड़ी पे जाऊं या ना जाऊं, क्या मुझे इसका फ़ायदा है या नहीं है। तमाम एक्सपर्ट से भी बात करेंगे, अपनी एक्सपर्टीज़ जो मैं गाड़ी चलाता हूं उस हिसाब से भी आपको दूंगा, लोगों से भी बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इलेक्ट्रिक गाड़ी की बात हमने कर दी। हमारा भाई है हमजा, ये कार एक्सपर्ट भी है और ये बहुत अच्छा एडवाइज़र भी है और ये हमें बताएगा कि हमें कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। अभी मैं यहाँ पर एक गाड़ी के पास खड़ा हूँ, ये एक सेडान है, क्योंकि मैं अगर गाड़ी चलाता हूँ सेडान में, जैसे अगर मैं सिटी चलाता हूँ, यारिस चलाता हूँ या कोई दूसरी गाड़ी चलाता हूँ तो मैं सेडान लेना चाहता हूँ, या मैं अगर सिविक चलाता हूँ तो मुझे सेडान कि अगर इलेक्ट्रिक सेडान की बात करूं तो एक इलेक्ट्रिक सेडान पे आते हैं। इसका ब्रांड या इस चीज़ों के ऊपर नहीं जाएंगे, हम इलेक्ट्रिक कार की बात करेंगे कि वो इलेक्ट्रिक कार कैसी होती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, नाइस टू सी यू। मुझे ये बताइएगा कि ये अब एक सेडान के पास हैं, ये क्या है? इलेक्ट्रिक सेडान। इलेक्ट्रिक सेडान है ये। सेडान फास्टबैक है ये। अच्छा, बैक साइड जो है उसकी पूरी खुलती है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड फास्टबैक। अच्छा, मैंने देखा जितनी भी इलेक्ट्रिक कार्स हैं वो बड़ी खूबसूरत और बड़ी एरोडायनामिक इन शेप हैं और उसको देख के बड़ा मजा आता है, लेकिन इसकी कीमत कितनी है? अगर हम इसी सेडान की बात करें, अगर हम इस सेडान की बात करते हैं तो दैट वुड बी 14 मिलियन। 14 मिलियन यानी कि 1,40,00,000 रुपए की। और अगर हम एक नई होंडा सिविक की बात करें तो वो हमें कितने की मिलती है? 1,05,000 रुपए की टॉप मॉडल। ठीक है, और ये अपने में टॉप मॉडल है, इलेक्ट्रिक मॉडल है। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि अगर मैं इसी कैटेगरी में मिनी सेडान की बात करूं, क्या इलेक्ट्रिक में मिनी सेडान आती है हमारे पास? हमारे पास नहीं आती, लेकिन मार्केट के अंदर आपको मिल जाएगी। कितनी एवरेज देती हैं वो? डिपेंड करता है उनकी टेक्नोलॉजी के ऊपर, बैटरी कौन सी यूज हो रही है, उसके एरोडायनामिक्स जिसकी भी आपने बात की वो किस तरह के यूज हो रहे हैं, गाड़ी के अंदर व्हील्स कौन से लगे हुए हैं, इन सारे वेरिएबल्स हैं। इन वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करता है हमें मिनिमम पैसों में कौन सी इलेक्ट्रिक कार मिल सकती है? बहुत कम, यानी कि जहां से स्टार्ट होता है। अगर एंट्री लेवल की हम लोग बात करेंगे तो एज ऑफ नाउ हमारे पास एक ऑप्शन है GM EV की EV3 है, वो 5 मिलियन के ब्रैकेट के अंदर आपको मिल जाती है एंट्री लेवल के लिए। और उसके अंदर सारे फीचर्स आ रहे हैं जो कि आपको। और क्या वो हैचबैक है? हैचबैक है। अगर मैं चाहूँ कि मुझे डिग्गी वाली गाड़ी चाहिए, क्योंकि मोस्टली हम यही सोचते हैं कि हमें डिग्गी वाली गाड़ी चाहिए। सेडान के अंदर आपके पास EVs के अंदर अभी एंट्री लेवल की गाड़ियाँ नहीं है, एंट्री लेवल की गाड़ियाँ नहीं है, लेकिन वो हैचबैक है और वो 5 मिलियन में मिलती है हमें। Exactly. 5 मिलियन में मिलती है। और 5 मिलियन में क्या हमें दूसरी यानी कि पेट्रोल साइड के ऊपर कोई ऑप्शन मिलती है? 5 मिलियन के अंदर पेट्रोल साइड के ऊपर हमारे पास एल्सविन की ऑप्शन आ जाती है, यारिस की ऑप्शन आ जाती है, सिटी की ऑप्शन आ जाती है, और ये सारे टॉप वेरिएंट के अंदर भी वो वाले फीचर्स नहीं होंगे। ये जो एल्सविन चाइनीज है ना, एल्सविन, ये हमें कितने में मिलती है? इसका जो टॉप वेरिएंट है हमारे पास 48 का। यार मुझे याद है मेरे एक दोस्त ने बुक कराई थी 26 लाख में। हाँ। ये बुक 26 में करवाई थी। तो ये कितने बड़ी? 26 से अभी तक तो 2.5 मिलियन बढ़ गई। क्यों बढ़ी? इन्फ्लेशन। आए हमें गाड़ी दिखाएं सर। जरा हम मुझे असल में ना
मैं हमेशा ही कहता होता हूँ कि ये गाड़ियाँ देखने की मुझे बहुत बुरी आदत है, वर्ड में थोड़ा गलत इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन गाड़ियाँ देखने का मुझे बहुत मज़ा आता है। आए इसी बहाने हम एक इलेक्ट्रिक Let's व्हीकल just देखें, have a walk around of the car first. वॉक अराउंड करते हैं। ठीक है, ये- because I want to show you something जो कि हम लोग गाड़ी के अंदर बैठ के नहीं कर सकेंगे। ओके, वो क्या है? Okay, that would be, सबसे पहले तो हम लोग गाड़ी के फ्रंट पे आते हैं। अच्छा फ्रंट है। Since ये सिविक फ्रंट जो सा है, इसके जितना इतना साइज है इसका, सिविक से बढ़िया ये सोनाटा का साइज है। ये D सोनाटा का segment ये साइज है, आती यानी कि इसको कहते हैं कि ये फुल साइज सेडान है। फुल साइज सेडान। ये वो मिड साइज नहीं है। नहीं, मिड साइज नहीं है, मिड वो सी साइज सेगमेंट में आती है। में ये Ford। हमारे पास सिविक मिड साइज में आती है, हमारे पास जो करोला है या ग्रैंडी है वो मिड साइज में आती है, लेकिन सोनाटा, कैमरे, अकॉर्ड और उसके बाद ये जो इसकी है दीपाल। दीपाल की, ये मिड साइज नहीं है, फुल साइज सेडान है। यानी कि ये प्रॉपर बड़ी गाड़ियां हैं। ये अगर आप इसको इंटरनेशनली करें तो ये A6 के साइज की है, Audi में A6 Audi के A6 के साइज की है, और BMW में ये है BMW 5 सीरीज कर सकते हैं। i5 और i6 के साइज की है। i6 तो इस गाड़ी को देखें, इसका एरोडायनामिक बहुत अच्छा है, दिखने में बड़ी खूबसूरत है। 1,40,00,000 रुपए इसका रेट है। रेट बहुत अच्छा है। रेट देखने, मेरे जैसा बंदा हमेशा रेट की बात करता है, इकोनॉमिकल की बात करता है, लेकिन जो पैसे वाले से खरीदते हैं उनके लिए रेट रूट मैटर नहीं करते, फीचर्स मैटर करते हैं। आए अंदर बैठे मेरे साथ। अब आपको एक मजे की चीज सुनाता हूँ, आपने सुनना है। गाड़ी अंदर गरीब आदमी को वेलकम को कौन करे? My name is Deepal. Let's explore the world together. हाँ, उसने कहा कि मेरा नाम फलां है, लेट्स एक्सप्लोर द वर्ल्ड टुगेदर। हाय हाय हाय, हंसी ते दुखों के मारे हैं और हम इसको के साथ क्या वर्ल्ड एक्सप्लोर करेंगे। ओह वेरी नाइस। अच्छा जी, क्या, ओह वाह, ये पैनोरामिक्स मून रूफ। मून रूफ है, ये सन रूफ नहीं है, ये मून रूफ है, और ये प्रॉपर है। और क्या ये वो भी होता है? यूवी प्रोटेक्टेड है। यूवी प्रोटेक्टेड है। और क्या ये चेंज होता है, यानी कि डार्कर हो सकता है? ये डार्कर नहीं होता है, बट इसके साथ आपको शेड, सनशेड मिलते हैं, वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, आपके लिए इजी हो जाएगा। सनशेड मिलते हैं, सनशेड इसके साथ यानी आते कि हैं। इसका जो ये पैनोरामिक मून रूफ है, इसके ऊपर हमें सनशेड मिलता है। जी हाँ, बास गाड़ियाँ होती हैं उनका ये जो मुंह होता है, मैं इसको पीछे कर सकता हूँ? जी बिल्कुल। आप इसको नीचे भी कर सकते हैं, 8 वेज है। हाँ, नीचे भी कर सकते हैं। नीचे करना ही चाह रहा था मैं, ताकि मैं ज़रा आपसे बात कर सकूं। ये क्या सीन है ब्रदर, ये देखें ज़रा, मतलब ओ इसने मेमोरी सीट किया हुआ। वेलकम सीट है, तो आपने दरवाजा बंद किया, लास्ट मेमोरी पोजीशन पे अपनी आ गई लास्ट है। मेमोरी पोजीशन। कितनी मेमोरी इसके अंदर आ जाती 3 है? मेमोरीज। 3 मेमोरीज आ जाती है, M3 आ जाती है। और आप ये देखें कि ये रिमलेस है, इसका कोई वो नहीं है दरवाजे पे। यार मतलब शशके ही शशके हैं, और ये बिल्कुल जदीद टेक्नोलॉजी है। हमजा भाई, सर। अगर मैं शिफ्ट करता हूँ, मतलब मैं इसके अंदर बैठ के, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जहाज में ही बैठ गया हूँ। मतलब दुनिया ही बदल दी हमारी आपने। ये वो भी होती है, घूमती ये है। इस हमारे तरह दोस्त से है सुनील मंच साहब, जी हाँ। वो बड़े इस तरह की चीजें करते हैं। मैं बिल्कुल सुनील सरफराज मंच साहब नहीं बन सकता। वाह जी वाह। So this is the sunflower screen. When you sit in the car, screen will tilt towards you. अच्छा। Or when you get off the भाई car, उर्दू में दसो, साढ़े ते सुनने वाले जेडे ने कहेंगे पता नहीं की दस के चला गया, तो बताएं ये क्या उर्दू में बताएं, क्या ये टिल्ट हो जाती है? sunfloवर सूरजमुखी स्क्रीन है ये। और जब आप गाड़ी के अंदर बैठेंगे तो स्क्रीन आपकी तरफ टिल्ट हो आएगी। जाएगी, और जब आप गाड़ी से उतरेंगे तो स्क्रीन अपनी नेचुरल पोजीशन के ऊपर आ जाएगी। अगर इसको मैं वाह। मैनुअली करना चाहूँ तो आई कैन डू दिस, ये अपने स्टैंड बाय पोजीशन के ऊपर आ गई। और अगर मैं स्क्रीन को अपनी तरफ करना चाहूँ तो मैं अपनी तरफ यानी कि भी कर अगर सकता आपकी बॉस सीट हो तो ये फिर इस तरह हो जाएगा। हूँ। As a matter of fact, this is the boss seat of the car. ओए You can होए, ये control. शशके हैं, बस इन्होंने सानू मारता है। अब मुझे इसकी अफोर्डेबिलिटी के बारे में बताएं, मुझे कितने घर में कितने यूनिट देने पड़ेंगे इसको? सर ये आपका यूनिट, इसकी बैटरी है 66.8 किलोवाट आवर्स, तो अच्छा। ये 67 यूनिट्स कंज्यूम करेगी। आप 0 to 67 100 के यूनिट, लिए। 67 यूनिट 0 to 100 के लिए। And Okay. और 0 to 100 के ऊपर दिस कार विल गिव यू 540 किलोमीटर्स। 540, 540। यस, यानी कि 100 के अंदर मैं अगर रहूंगा तो ये 540 किलोमीटर करेगी। इसकी टॉप स्पीड क्या है? 180 किलोमीटर्स पर आवर। अभी ये जो 25% चार्ज है और 118 किलोमीटर की इसकी रेंज आ रही है। 118 किलोमीटर। बिल्कुल ठीक है। और ये गाड़ी जिनसी है, ये आप देख रहे हैं, ये 540 की रेंज दे रही है एक चार्ज के ऊपर। और एक चार्ज ये कितने मेरे यूनिट गिराएगी घर के? 67 यूनिट एक में गिराएगी। और एक यूनिट कितने का पड़ता है हमें? 50 रुपए का। 50 रुपए का यूनिट है, 67 यूनिट गिराएगी। ज़रा बेल कर टोटल करें ना ज़रा, कितना बनता है एक चार्ज में, कितने की पड़ेगी ये हमें?
लेकिन यार वो हमारा वो भी तो रोल है ना कि 200 यूनिट के ऊपर हमें यूनिट बदल जाता है, चेंज हो जाता है हमारा, हाँ है ना। अगर हम 500 यूनिट पे चले गए तो 3,350 रुपये में ये 100 यानी कि एक फुल चार्ज देती है, 540 किलोमीटर करती है 3,000 रुपये में। और जो हमारी, अगर हम अब मेरी सेडान की बात करें तो वो अगर मेरी टैंकी फुल होती है 40 लीटर की, तो वो 40 लीटर में मुझे देती है कोई 500 से 600 किलोमीटर, और वो टैंक फुल होता है मेरा तकरीबन कोई 15-16 हज़ार रुपये में। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ अगर और ऐड करूँ तो आप जब अपनी नॉर्मल आइस इंजन को जब आप यूज़ कर रहे होते हैं तो उसके अंदर सिर्फ आपने फ्यूल नहीं कैलकुलेट करना, आपकी उसकी हर 5,000 के बाद मेंटेनेंस भी है, उसका ऑयल चेंज होगा, ऑयल फिल्टर चेंज होगा, हर चीज़ उसकी चेंज हो रही होती है एवरी 5,000 किलोमीटर्स। बट ऑन ईवी यू हैव टू गेट द ऑयल चेंज एवरी 60,000 किलोमीटर्स, नॉट एवरी 5,000। कौन सा ऑयल? इसका मोटर का ऑयल है, वो आपने हर 60,000 किलोमीटर के ऊपर चेंज करवाना है, हर 5,000 के ऊपर उसका ऑयल चेंज। 60,000 रुपये मुझे इसका मोटर ऑयल चेंज, मोटर ऑयल चेंज करना, मोटर ऑयल यानी कि जो इसकी मोटरें हैं उनमें ऑयल चेंज होगा, चारों में चेंज होगा? सिर्फ एक है और वो बैक साइड पे लगा हुआ है। ये रेयर व्हील गाड़ी है तो पीछे कितना होता है वो? 1 लीटर। और वो कितने का मिलता है? 10,000 रुपये का। 10,000 रुपये का लीटर मिलता है वो इलेक्ट्रिक मोटर का ऑयल। यस, वेरी नाइस। और वो 10,000 का खर्चा मुझे पड़ेगा 60 किलोमीटर के ऊपर, 60,000 किलोमीटर के ऊपर, 60K यानी कि 60,000 किलोमीटर के ऊपर मुझे वो खर्चा पड़ेगा। ये गाड़ी जो सी आप देख रहे हैं इस वक्त, ये सेडान है। आए मैं आपको SUV दिखाता हूँ, चलो मैं कैसे बन, सोनी के वो लगे हुए हैं, यानी कि भाई शशके पूरे हैं। उसने लंबर सपोर्ट दे, लंबार सपोर्ट है, लंबार सपोर्ट दे रहा है, वो होता है ना एक कमर का सपोर्ट। हुई भाई, यानी कि सेडान में ये पूरे मजे। लेकिन 140 भी तो जा रहा है। सोनाटा कितने का मिल रहा है? सोनाटा की भी प्राइस नहीं याद मुझे। सोनाटा भी तकरीबन 170-75 का मिल रहा है। और ऐसे 170-75 में सोनाटा इलेक्ट्रिक हाइब्रिड है या इलेक्ट्रिक है? हाइब्रिड है। हाइब्रिड है। हाइब्रिड का भी बताते हैं, अभी आपको हाइब्रिड भी दिखाता हूँ, मेरे साथ रहें। ये हम इलेक्ट्रिक गाड़ी से बाहर निकल रहे हैं, मतलब इस गाड़ी का फील ही अलग है यार। हमजा भाई, जो गाड़ी हमने जिससे हम निकले हैं, इसका पर किलोमीटर और जो 1300 सीसी है उसका पर किलोमीटर कितने का पड़ता है? अभी हम लोगों ने इसकी कॉस्ट कैलकुलेट की है कि हमें पर चार्ज कितने का कॉस्ट कर रहा है हमारे घर पे। इसी को हम लोग जब इसको किलोमीटर्स के ऊपर डिवाइड करेंगे, हमारे पास सारे फ्यूल एवरेजेस वगैरह डाल के जो कॉस्ट आएगी वो 6 रुपीज़ के अराउंड आएगी। 6 रुपये पर लीटर पर किलोमीटर, एग्जैक्टली। अच्छा, वो बंद करें जरा, शशका चेक करना है आपने, मतलब ना शशका जो सा होता है ना गाड़ी, शीशे खुद ब खुद ऊपर जा रहे हैं। हमजा भाई कमाल हो गई ना, मतलब ये शशके हैं, सस्ते में शशके मिल रहे हैं आपको। और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर ऐसे शशके आपको मिलेंगे, सीमलेस उसकी पोजीशन है, गाड़ी जो सी खूबसूरत है, पैसे थोड़े ज़्यादा हैं, मेरी जेब में है नहीं। और ये क्या है? ये गाड़ी का चार्जर है, आपको साथ आता है। ये 7 किलोवाट आवर का चार्जर है, इसकी गन है इसके साथ, CCS Type 2 आती है। ये कितने का देते हैं आप? ये गाड़ी के साथ देंगे आपको। और इसके साथ आपको एक 3 किलोवाट का चार्जर भी साथ मिलेगा। ये कितने किलोवाट का? 7 किलोवाट का। ये आप मेरे घर में इंस्टॉल करके जाएंगे? आपके घर पे इंस्टॉल होगा। और ये मेरे घर में बिजली जो इतनी खाएगा, 67 यूनिट खाएगा एक चार्ज के ऊपर, सिंगल चार्ज, ठीक है। और ये 67 यूनिट खाएगा, तो अगर मेरे घर में सोलर लगा होगा तो मैं तो बच गया ना। आप बच गए, ईजी हो गया ना, मुझे मुफ्त है गाड़ी। आपकी गाड़ी मुफ्त है। हाँ, इसके लिए इसका मतलब अगर मैं ये वाले पैसे बचाना चाहता हूँ तो मुझे पहले तगड़ा खर्चा करना पड़ेगा। वन टाइम कॉस्ट है, वन टाइम कॉस्ट है ना, 14 मिलियन है। आप वन टाइम कॉस्ट है आपकी, वो आप इसको बेयर कर लेते हैं, उसके बाद फिर लॉन्ग टर्म आपको दोबारा बेयर नहीं करनी पड़ेगी। चलो क्या करेंगे, अब तो आगे जाके बताते हैं। अभी मैं आपको एक SUV दिखाने लगा हूँ। ये SUV इससे सस्ती है? नहीं, इससे महंगी है। इससे महंगी है? 1 मिलियन। 1 मिलियन महंगी है? जी हाँ। यानी कि ये है 15 मिलियन। हाँ, 15 मिलियन। 15 मिलियन, ये 1.5 करोड़ में मिलेगी। 1.5 करोड़ की। वाह वाह वाह, गाड़ी देखें आप। ये भी उसके अंदर भी वही शशके हैं हमारे? इसके अंदर भी सेम वही शशके हैं। इनफैक्ट इसके अंदर एक शशका ज़्यादा आता है, वो बॉस सीट वाला है। बॉस सीट पीछे है? बॉस सीट पीछे आएगी आपकी। वो क्या है बॉस सीट वाला शशका? अगर आप मुझे इस साइड से ज्वाइन करें, मैं आ रहा हूँ उधर से। प्लीज हैव अ सीट। अच्छा जी, अब मैं बॉस हूँ? हाँ, आप बॉस। वेरी नाइस जी, अब मैं बॉस सीट में एंटर हो गया हूँ। अच्छा, अब ये आपकी बॉस सीट है। यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं अपनी गाड़ी का मूनरूफ, गाड़ी का AC, ओके। और पैसेंजर सीट को आप फुल आगे तक मूव कर सकते हैं।
अगर मेरा दोस्त बैठा हो तो मैं इसको आगे कर सकता हूँ, वो लग जाएगा शीशे में? लग जाएगा, बट उसके पास एक और अथॉरिटी भी है, वो आप आगे से बंद कर देगा। अगर बॉस सीट के पीछे फंक्शन सिस्टम, बच्चे पीछे बैठे होते हैं, शरारतें कर रहे होते हैं, हाँ। तो आप इस फीचर को बंद कर सकते अच्छा हैं। ठीक है, उसने बॉस सीट बंद कर दी है। बॉस बैठ अब ये मेरी बॉस सीट है। अब ये मजीद भी आगे जा सकती है वैसे। मजीद आगे जा सकती है? कितनी आगे जा सकती है? जाई जा रही है, हाँ। ओके, ये मजीद आगे जा रही है और ये मेरी बॉस सीट हो गई है, मेरा ड्राइवर बैठा हुआ है और मैं गाड़ी चला। ये हमें मिलेगी 1.5 करोड़ रुपए के। एग्जैक्टली 1.5 करोड़ रुपए के अंदर ये बड़ी अच्छी गाड़ी है, बड़ा मज़ा आ रहा है इसके अंदर बैठ के। अभी हमजा भाई को बताया नहीं है कि मेरे पास कितने पैसे हैं, मैं ज़रा गाड़ियाँ देखी जा रहा हूँ, फिर मैं इनको बताऊंगा कि मुझे कौन सी खरीदनी है। लेकिन मैं अगर कम से कम बजट भी देखूं तो एक अच्छी ईवी आपको 1 लाख में मिलती है, 1 मिलियन के अंदर आपको एक अच्छी हैचबैक ईवी मिलती है। आप अपनी बड़ी गाड़ी छोड़ के 50 लाख रुपए में वो करना चाहेंगे, जबकि जो एक ऑल्टो है या जो छोटी गाड़ी है 660 सीसी पाकिस्तानी मेड, वो आपको मिल जाती है 30 से 32 लाख रुपए के अंदर। उसके अंदर क्या पैसे बचते हैं, किस तरह होते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले ज़रा ये वाली हम अपनी ठड़क पूरी कर लें। अब बहैसियत एक गरीब आदमी मैंने भरपूर कोशिश की है कि मैं तमाम गाड़ियाँ चेक करूँ, हर गाड़ी के अंदर बैठूँ, हर गाड़ी को देखूँ। और अब मैं जा रहा हूँ एक और गाड़ी की तरफ। ये क्या गाड़ी है, कौन सी है? ये है दीपाल SO5 रीव। ये रीव मैंने पढ़ा, क्या मतलब होता है इसका? रीव का मतलब है रेंज एक्सटेंडेड इलेक्ट्रिक व्हीकल, यानी कि इसकी रेंज बढ़ जाती है। रेंज बढ़ जाती अब हम इसके अंदर भी बैठे हैं, है, इसके अंदर बैठते हैं। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं मुख्तलिफ बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठूं और मुझे बड़ा मज़ा आए। सुनील भाई बड़ा इंजॉय करते हैं ना इस तरह की चीज़ों को, मैं कहा मैं भी कर लूँ यार। माना कि हम सुनील मंज नहीं हैं, लेकिन क्या हुआ, ज़ुएब भट्ट तो हैं। आओ जी, अब जी हम गाड़ी के अंदर आ गए हैं। ये गाड़ी की सीट भी उसी तरह, वाह जी वाह। ये नहीं कि बैठते ही ये करेगी। बैठते अभी आप दरवाज़ा बंद करेंगे तो दोबारा अपने पोजीशन पे वापस आ जाएगी, तो पहले दरवाज़ा बंद कर लें। दरवाज़ा बंद करता हूँ जी मैं, रुके तो शीशा खोल लें, इसको ऊपर करेंगे तो नीचे आ जाएगा। बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा, अब ये क्या करती है? ये करती है बेसिकली, आप इसको अपनी एज इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ कर सकते हैं सिटी के कम्यूट के लिए। इसलिए आपको सिर्फ बैटरी के ऊपर 170 किलोमीटर की रेंज देती है एक्सपोजिटी। अब आपने यहाँ से इसके लिए मुझे चार्जर नहीं चाहिए? आप चार्ज कर सकते हैं, लेकिन आपको चाहिए नहीं है। आपको एक्सटेंडर लगा हुआ है इसके अंदर 1500 सीसी का, 1497 उसके डिस्प्लेसमेंट है। वो एक्सटेंडर गाड़ी को ऑन द गो चार्ज कर सकता है पेट्रोल यूज़ करके। ओके, यानी कि ये अपने खुद ही अपनी बैटरी चार्ज करेगी, अपनी बैटरी खुद ही। और ये स्टार्ट है? नहीं, अभी स्टार्ट नहीं है। अभी आप ब्रेक प्रेस करेंगे, यहाँ पे रेडी लिखा हुआ आ जाएगा। अब ये गाड़ी स्टार्ट है। अब आप स्टीयरिंग मूव करेंगे, आपको पता लग जाएगा। नाइस, समझना पड़ता है ना चीज़ों को, पहली दफ़ा बैठा हूँ मैं। तो ये अब जो गाड़ी है ये अब रेडी है, ये अब रेडी। और इसका ये गियर ये है, गियर्स आपके राइट साइड में, और गियर्स ये आपके लेफ्ट साइड में, और इसमें इंजन पावर भी है। इंजन पावर, इंजन नहीं है, जनरेटर है। जनरेटर बेसिकली करता ये है कि आपकी व्हील्स नहीं प्रोपेल करता, जनरेटर जो है आपकी बैटरी को चार्ज करता है। अच्छा, मैंने ब्रेक से पाँव उठाया है तो अब ये रेडी नहीं है? रेडी है। तो अभी ऑफ कैसे होगी? अब दो ऑफ करने के इसको 2 तरीके हैं। एक तो मैं इसको वैसे शट डाउन कर सकता हूँ, दूसरा हम लोग गाड़ी से बाहर निकलेंगे, गाड़ी लॉक होगी और गाड़ी खुद ब खुद शट डाउन हो जाएगी। एसी चल रहा है? एसी बिल्कुल चल रहा है, हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये एसी खड़े हुए पे भी इस्तेमाल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इस गाड़ी के एक यूएसपी में पैसे आपको कितने हैं? इसके पैसे हैं 10 मिलियन। ये उससे सस्ती है? ये उससे सस्ती है, लेकिन इसमें शशके तो पूरे हैं। शशके पूरे हैं। आपको ऑगमेंटेड रियलिटी हेड्स अप डिस्प्ले मिल रहा है, जिस सीट हाँ, मिल रहा है, वो चल रहा है। ये जीरो ग्रेविटी सीट है, 270 डिग्री ये सीट रिक्लाइन हो सकती है। 270 मतलब? मुझे थोड़ी सी जगह मिले पीछे तो। पीछे हटना। आप ये देख लें, नीचे से मेरी थाई भी आ रही है और मेरी बैक भी पूरी लेटी है। तो अब मैं यहाँ पे पूरा लेट के आराम से ड्राइवर ड्राइव करेगा और मैं अपना पैनोरामिक व्यू भी ले सकता हूँ। भाई आपके तो मजे enjoy कर हैं, यानी कि जो यहाँ बैठा होगा वो पूरे मजे लेता हुआ वो जाएगा। पूरे मजे लेता हुआ जाएगा। सिंगल टैप मैं करूँगा, वापस मेरी अपनी पोजीशन के ऊपर सीट आ जाएगी। वाह वाह वाह, हमजा भाई कमाल हो गई। और ये बाहर निकलने के लिए मैं इसको प्रेस इसको पुल करेंगे। ओए होए 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 होए, कैसा लग रहा हूँ। लेकिन ये गाड़ी मैं बाद में बताता हूँ। हमजा भाई जरा, हमजा भाई बंद करें इसको। शशके ही शशके हैं गाड़ी के अंदर, जो मैं ढूंढ रहा हूँ वो नहीं मिला मुझे, और हमें एक बंदा मिल गया। ये ले हमजा भाई, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? Done. खरीदनी मैंने है, मैं बताता हूँ आपको। All right. मैं आता हूँ।
अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र आप ठीक ठीक। वो हमने आगे मॉल तक जाना है, ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र आप सुनो। क्या करते हैं इसके अलावा? मैं स्टडी करता हूँ। क्या और पढ़ते हैं? मैं BS कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहे हैं, वाह वाह। और इसके अलावा यहाँ से इस तरफ ले लें, बड़े यहाँ से तरफ ले लें। अच्छा, इसके भाई अलावा के साथ काम वगैरह करता हूँ, मार्केटिंग का। मार्केटिंग का काम करते हैं। और ये कब कब चलाते हैं आप? ये पार्ट टाइम जब दिल क्या करे। ये अच्छा बिजनेस है? यहाँ पर रोक लें। ये ऐसा पार्ट टाइम कहें ना आप, तो बहुत अच्छा बिजनेस यहाँ है। यहाँ ये इसके पास पार्ट टाइम अच्छा बिजनेस है। बहुत हमें अच्छा इस गाड़ी की, ये गाड़ी आप मेंटेन करते हैं? business। जी ये आपकी ज़ाती गाड़ी है? हाँ जी। आए ज़रा मुझे इस गाड़ी के बारे में तो बताएं। मैं गाड़ी खरीदना चाह रहा था और ये फ्यूल की कीमतें जो बढ़ गई हैं उस वजह से थोड़ा सा परेशान था, तो आपसे यही पूछना चाहता हूँ, ज़रा मुझे इस बारे में तो बताएं। आए ज़रा। हमारे दोस्त हैं ये, इनको मैंने गाड़ी की जो कैब है सर्विस उससे बुक किया था। मैं जानना चाह रहा था मेहरान के बारे में कि मेहरान हमें क्या एवरेज देती है और मेहरान कितनी अफोर्डेबल है और इसकी कीमत क्या है, और इलेक्ट्रिक गाड़ी पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? आहद लियास। आहद। आहद भाई ये बताएं कि ये आपकी अपनी गाड़ी है? जी मेरी अपनी। ज़ाती गाड़ी है। हाँ जी। ये आपने कितने की ली थी? ये एक साल हो गया, अब ली थी 20 लाख की ली थी। 1 साल हो गया और 20 लाख रुपए की ली थी। हाँ। ये वरी ऑल्टो, ये कैसी है वैसे बॉडी वाइज और काम वगैरह निकालती है क्या? काम वगैरह तो अभी तक 1 साल हो गया है, ट्यूनिंग वगैरह और यही ऑयल चेंज वगैरह ही है। ये नहीं ली थी बिल्कुल आपने? नहीं, ये यूज़ में ली थी हमने, 2022 मॉडल थी। 2022 मॉडल लिया था, 20 लाख में लिया था। और ये यूज़ कितने में साल थी। पहले लिया था? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। 2025 में लिया था। और इसने अभी तक कोई ऐसा कोई चीज़ नहीं लिखा? नहीं कोई ऐसा काम। आप इसे कमर्शियली यूज़ करते हैं? जी। आप इसको ऊपर पे यानी कि इस तरह इन ड्राइव वगैरह पे ज़्यादा घर में यूज़ होती है। घर में यूज़ होती है। क्या एवरेज क्या है इसकी भाई? एवरेज कल मैं लॉन्ग पर था, सरगोदे गया हुआ था, तो इसकी एवरेज थी 28 दे रही थी। 28? हाँ जी। अगर मेंटेन स्पीड का, जिस तरह मोटरवे की स्पीड है 100 है, हाँ। अगर आप 60 या 70 80 पर भी चलाएं तो ये आपको 28-29 एवरेज देती है। 28-29 एवरेज देती है? ऐसे यानी कि 1 लीटर में ये 28-29 करती है? ऐसे वाह वाह। तो आप इलेक्ट्रिक के बारे में नहीं सोचते? ना इलेक्ट्रिक अब जब पेट्रोल वगैरह बढ़ा था अब था इलेक्ट्रिक का, पर ये उस हिसाब से सही है। आपको दिल में आया कि आप इलेक्ट्रिक ले लें? जी था, पर उस हिसाब से ये सही है। फिर क्यों आपने फिर क्यों नहीं सोचा इलेक्ट्रिक लेने का? इलेक्ट्रिक का कभी इतना है ही नहीं कि कोई पता होना कि किस तरह उसका करना है, मैनेज वगैरह करना है। ये 1 साल यानी कह दे, ये समझना पड़ता है गाड़ी को पहले। हाँ। अब मैंने गाड़ी को समझा, मुझे पता है, अब मेरे घर वाले चलाएंगे, जो भी चलाएंगे उनसे नहीं ये सही एवरेज वगैरह नहीं ले सकते इस गाड़ी से। मेन काम है से एवरेज लेना। अब मुझे पता है मैंने किस रोड पे किस तरह की गाड़ी चलानी है, मैं किस तरह एवरेज देगी, मैं तेज चलाऊंगा ये उस हिसाब से एवरेज देगी। अच्छा, तो आप तो इसकी एवरेज निकालते हैं खुद ना कि आप उसकी स्पीड स्लो रखते हैं, लेकिन अगर एक बंदा मेहरान चलाता है और वो कमर्शियली यूज़ नहीं करता, अपने पास ही उसकी ज़ाती इस्तेमाल में है, तो क्या ये आज के दौर में अफोर्डेबल है? इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं आराम से? ये ऑल्टो तो आल्टो का पता है, मेहरान में ज़रा उसका इतना ये है नहीं मुझे। इससे पहले मेरे पास होंडा सिटी थी, वो 2005 मॉडल थी। अच्छा। और वो भी काम निकालती थी? हाँ, उसकी काम वगैरह निकाली, फिर सेल करके ये लिया। अब यानी 1 साल हो गया, यानी हम साल बाद तकरीबन गाड़ी चेंज कर ही लेते हैं, पर ये गाड़ी नहीं चेंज की। ये गाड़ी अच्छी है? हाँ जी, अच्छी होगी। और ये गाड़ी आपको फ़ायदा दे रही है? आप इलेक्ट्रिक की तरफ जाने का नहीं सोचते इसके साथ? यार बड़ी हैरानगी की बात है कि हम इलेक्ट्रिक में जाने का नहीं सोचते। मैं आप अपनी गाड़ी दिखा सकते हैं कि इसमें किस तरह होता है? मैं आपकी सीट पे बैठूँ, आप इधर बैठें। जिन गाड़ियों में हम बैठ के उठ के आए हैं और हमने उन गाड़ियों को देखा, अब आप इस गाड़ी को देखें उन गाड़ियों की निस्बत। अव्वल तो पहले तो आप सोचें ही ना उसके बारे में, आप इस गाड़ी के बारे में सोचें कि ये गाड़ी कैसी है। अब आप ये गाड़ी एक लोकल गाड़ी है, आएँ बैठें। सबसे पहले तो इसने मुझे बिल्कुल वेलकम नहीं किया, इसने मुझे कहा आजा बह जा भाई उस्ताद, चलिए तनु ला के। अब ये गाड़ी में आप बैठ गए हैं और कोई अच्छा खुशनुमा चीज़ नहीं है ना जी? ऐसे ही है जिस तरह वो बड़ी गाड़ियों में, सिंपल है। हाँ जी। यानी कि बिल्कुल सादा सब कुछ है। कोई इसके अंदर कोई भी मतलब वेलकमिंग चीज़ नहीं है, कोई एसी भी बिल्कुल नहीं अभी उस तरह चल रहा है। एसी चलता है इसका? चलता है पर अभी यूज़ में वैसे अभी आपने यूज़ नहीं किया। एसी के साथ क्या एवरेज निकालती है?
एसी के साथ लॉन्ग पर होती है इसकी 22 होती है, 22 होती है। और वैसे ये शहर में क्या एवरेज देती है आपको? शहर में अगर ज़्यादा रफली भी यूज़ करो ना तो 18 में आराम से देती है। 18 किलोमीटर हाँ ये अगर रफली भी अभी रफली भी यूज करें, यानी कि हम 300 350 का है ना लीटर, 368 का है। 368 का अगर लीटर है हमारे पास, तो वो हमें इस 368 में 18 किलोमीटर अगर हम रफ यूज़ भी करें तब भी देती है। इस रफ यूज़ में हम एसी भी लगा लें तो नहीं, एसी के अलावा अगर आप फिर 16 देगी तकरीबन, 16 पे आ जाती है। और अगर हम इसको बिल्कुल जिस रफली तरह में ये होगा कि आप जिस तरह मर्जी 120 पे चलाएं, खड्डे वगैरह ये उसका ध्यान ना ये करें। 660 सीसी है। हाँ ये 660 ओके, वेरी नाइस। और आप इलेक्ट्रिक पे जाने का नहीं सोच रहे, आप चाहते हैं कि आप इसी पे रहें? हाँ जी ये सही है। बिल्कुल ठीक है। और ये हमारी गाड़ी है। अब इसके ये सिर्फ क्या कहते हैं यूज़ के लिए है, ये इस्तेमाल करने के लिए है, अफोर्डेबल है, चीज़ें सारा कुछ है। ये बंदा जिनसे है मेरा दोस्त, ये मुझे कह रहा है कि मैं नहीं जाना चाहूँगा इलेक्ट्रिक के ऊपर, मैं इसमें खुश हूँ। ऐसे ही है? हाँ जी। और इसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल छोटी सी है, जी बिल्कुल मेरे जैसा बंदा इसको बैठ के ऐसे से करे तो गाड़ी हिल भी जाती है ना? ये है कि अगर इस बात से तेज गाड़ी गुजरे तो ये हिल जाती है। ये भी है सब। तेज गुजरे गाड़ी तो ये भी हिल जाती है। हाँ। तो ये हमारी तरह की कमज़ोर सी गाड़ी है, लेकिन ये गाड़ी है और ये 4 पहियों के साथ है, और जो बिल्कुल बेसिक यूनिट में आती है उसमें ये इस्तेमाल होती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भाई। अभी हम एक ऑल्टो से उतरे हैं, बेसिक बिल्कुल यूनिट है जो पाकिस्तान में आता है, बल्कि इससे भी नीचे वेरिएंट होंगे, यूनिट होंगे, लेकिन वो एक बेसिक यूनिट हम उसको कंसिडर कर लेते हैं, मफरूज़े के तौर पे सपोज कर लेते हैं। अभी अगर हम उसका अल्टरनेट लेना चाहें इलेक्ट्रिक में, तो बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो इलेक्ट्रिक देती हैं, आपको ऑप्शंस देती हैं। इसी तरह की एक कंपनी ये भी है जिसके अंदर मैं आया हूँ, मेरे दोस्त हैं इमाद भाई, वो मुझे अपनी गाड़ी दिखाना चाह रहे हैं। इमाद भाई, ये बिल्कुल बेसिक वेरिएंट है? जी बिल्कुल बेसिक वेरिएंट है। अच्छा, और इसमें ये स्पॉइलर लगा हुआ था? जी, इसमें ये चीज़ें लगी भी आती हैं? ये आपको एक्सेसरीज के अंदर जो है साथ मिलती हैं। इसके अंदर 70 फ्लोर मैटिंग, सनवाइजर्स और जो एक एयर कंप्रेसर, ये आपको एक्सेसरीज में साथ दिए। ये जैसे पैसे आप इसके अलग से पैसे लेते हैं या ये साथ है? ये साथ फ्री है। साथ? वो वाह वाह। और ये गाड़ी आए ना उधर से बैठे मेरे साथ, गाड़ी के अंदर बैठे। ये एक बेसिक वेरिएंट है। अब इसका साइज इमाद भाई, इसका जो साइज है वो ऑल्टो से कितना बड़ा है? बहुत बड़ा। ये कल्टस के जो है साइज में आती है, और कल्टस से भी थोड़ी सी स्पेशियस है। स्पेशियस है, और इसकी हाइट भी ज़्यादा है। हाँ जी, इसकी जो रोड क्लियरेंस है वो 8 इंचज़ है, और 15 इंचज़ की अलॉय व्हील्स आपको 15 मिलती है जी। और आए बैठे हैं ज़रा, ये एक चाइनीज़ ब्रांड है इलेक्ट्रिक, और ये गाड़ी के अंदर हम अच्छा, ये उससे तो बहुत अच्छी लग रही है। ऐसे ही। ये भी वेलकमिंग नोट सारा कुछ देती है? बिल्कुल, ये पुश स्टार्ट के साथ आती अच्छा, है। आप on मैं करें। प्रेस करूं? जी, अच्छा, पुश स्टार्ट में ये इलेक्ट्रिक है? इलेक्ट्रिक है, कंप्लीटली इलेक्ट्रिक, Completely. नो इंजन। एग्जैक्टली। उसके बाद मैंने पुश किया, अब ये गाड़ी एक्टिव है, स्टार्ट, और ये गाड़ी बिल्कुल ऑन हो रेडी चुकी है। स्टेट में है। आप गियर लगाएंगे और ठीक है। चेंज देंगे तो और गियर लगाएंगे, और ये गाड़ी बिल्कुल चलने को तैयार है। ये कितना चार्ज करती है? ये 1 किलो जो है 1 किलोमीटर आपको प्रेफर करता है 4 किलोमीटर्स। 1 क्या करता है? 1 किलोमीटर जो है वो 4 रुपये में पोस्ट करता है। 4 रुपए में कॉस्ट करता है। इसकी बैटरी कितने में की चार्ज होती है? ये घर पे अगर आप करते हैं तो वापडा की यूनिट जो है ये 14 कंज्यूम करती है। अब 14 डिफरेंट एरियाज के अंदर डिफरेंट रेट चल रहा है। फुल 0 to 100 नहीं, 0 to 100 यानी कि ये बैटरी चार्ज होने में ये 14 यूनिट में चार्ज होती है पूरी बैटरी 100%, और 4 से 5 घंटे 4 से 5 घंटे में होती है। और ये क्या रेंज देती है? ये 140 किलोमीटर विद एसी, और विदाउट एसी 165 किलोमीटर। और ये यहाँ पर आ रहा है 336 किलोमीटर। ये क्या है रेंज आ रही है इसकी? ये रेंज आ रही है 320 वाला वेरिएंट है। 320 हमारे मतलब? तीनों वेरिएंट जो है वो सेम है। हमारे अच्छा। पास 3 वेरिएंट्स आते हैं डिफरेंट प्राइस रेंज के अंदर। ये कितने जो का? स्टार्ट में आता है ये 52 लाख का, जो बेसिक वेरिएंट है स्टार्टिंग हमारी 35 लाख से है। अच्छा, मैं आपको ये बता दूंगा जिस वेरिएंट में हम बैठे हैं ये टॉप एंड वेरिएंट है इनका। जो कार कंपनी ये बना रही है उनका टॉप एंड वेरिएंट है। इसकी क्वालिटी एजेंसी है वो ऑल्टो से तो थोड़ी सी बेहतर है, लेकिन है सारा प्लास्टिक, हर जगह पे प्लास्टिक है, लेकिन बैठने में अच्छा फील आ रहा है, दिखने में भी अच्छा लग रहा
है। ये क्या रेंज देता है टॉप एंड? ये 320 किलोमीटर विद एसी और विदाउट एसी 340। 320 किलोमीटर विद एसी, 320 किलोमीटर जी। और By ये charge. विदाउट एसी विद एसी 320 विदाउट एसी 340। 340। नाइस। यानी कि एक जो है आपका 14 यूनिट जो आपने लगाए हैं बैटरी के ऊपर, वो आपको देंगे 340 एसी के साथ 320 करो। जितनी गर्मी है उसमें 320 बंद कर दी हमने गाड़ी। आए हमें दूसरा बेसिक वेरिएंट दिखाएंगे, हमें कितने का मिलता है? सर ये आपको 52 लाख का, यानी कि 5.2 मिलियन में आपको ये एक बेसिक वेरिएंट मिलता है। और ये गाड़ी अभी बिल्कुल मार्केट में आई हैं, खूबसूरत हैं, लाइटें शाइटें बिल्कुल वो होंगी ना, क्या कहते हैं, प्रोजेक्टर्स है, प्रोजेक्टर लाइट्स हैं हाइट एडजस्टमेंट के साथ। ओ वाह वाह वाह। यानी कि खूब इसकी लाइट जलाएं जरा प्लीज, देखने में कितनी खूबसूरत लगती हैं। DRLs भी हैं, जी। DRLs भी हैं। और ये नाइस गाड़ी दिखने में भी खूबसूरत है, यानी कि वो बुरी नहीं लग रही और उसका शेप भी अच्छा है। और अभी ये मार्केट में चलेगी तो पता चलेगा कि इसके सस्पेंशन और वो कैसे हैं। Exactly. जब मार्केट में आएगी तभी पता चलेगा। इसका आपका बेसिक वेरिएंट कितने का है? वो 35 लाख का है, वो भी 35 हमारे लाख पास का। डिस्प्ले में खड़ा नहीं हुआ। अच्छा, वो 35 लाख का है। 35 लाख। और 35 लाख में हमें क्या मिलता है? बैटरी छोटी होती है। इसमें बैटरी छोटी होती है, सारे स्पेक्ट आपको सेम मिलते हैं, सिर्फ बैटरी पैक कम है और उसके अंदर डीसी फास्ट चार्जिंग नहीं है। डीसी फास्ट चार्जिंग नहीं है, वो सिर्फ एसी फास्ट चार्जिंग नहीं सपोर्ट करता। करता है जी। हमारा 320 और 220 जो है सपोर्ट करता है। अच्छा ठीक है, यानी कि वो हमें 52 का मिलेगा, ये हमें जो बेसिक वेरिएंट है 35 का मिलेगा। मिलेगा। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच इमाद। तमाम गाड़ियां आपको दिखा दी हमने। एक ऑल्टो भी चेक कर ली, मेहरान खड़ी थी, मेहरान वाला जल्दी में था चला गया। हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक छोटी गाड़ी भी चेक कर ली, इलेक्ट्रिक जो टॉप वेरिएंट्स हैं वो भी आपको दिखा दिए। वो तो एम ही ऐसी अंदर चले गए, लेकिन फिर भी दिल की तसल्ली को ये ख्याल अच्छा है कि हमने जाके वो सारे वेरिएंट चेक किए। इलेक्ट्रिक गाड़ी, मेरा वर्डिक्ट जो मैं इस पर देना चाहता हूँ, वर्डिक्ट तो नहीं, अव्वल तो सारा हर बंदा अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से गाड़ियाँ लेता है, कोई वर्डिक्ट नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों का बहुत अभी शोर मचाया जा रहा है, इलेक्ट्रिक गाड़ी ले लें, इलेक्ट्रिक गाड़ी ले लें। अभी हम इलेक्ट्रिक गाड़ी को चलाने के जो कि हैं नहीं अभी यहाँ पर ना, हम घर में उसको प्रॉपर्ली चार्ज नहीं कर सकते। हम जिस तरह पेट्रोल जाके कहीं भी फ्यूल जाके डलवाते हैं उसमें पेट्रोल पंप्स में और इन सारी जगहों पे, हमें वो अभी इस तरह की फैसिलिटी मौजूद नहीं है कि हम कहीं पे भी जाएं जाके फ्यूल डलवा लें। हमें ऐसी कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। हमें घर में अगर लगवाना पड़ेगा तो हमारा घर का जो मीटर है वो इतने वोल्टेज उठाएगा कि नहीं उठाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ ये भी प्रॉब्लम है ना, 200 तो होते यूनिट द रेट हो रहे, 300 तो होते हो रहे, 500 तो होते हो रहे। तो वो तमाम चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। अगर हम गाड़ी भी चार्ज कर रहे हैं अपने ही मीटर के ऊपर तो हमें कितने यूनिट डाल रहा है, क्योंकि एक गाड़ी जो है वो 14 यूनिट लेती है। छोटी वाली गाड़ी फुल चार्ज होने में जो हमें रेंज देती है 320 की या 120 की, और वो जो दूसरी गाड़ी है जो हमें बड़ी गाड़ी है वो जो चार्ज होने में लेती है 50 के करीब यूनिट या 47 के करीब यूनिट जो वो क्लेम करते हैं। 50 अगर आप उसे एवरेज भी रखें तो एक गाड़ी फुल चार्ज होने में 50 यूनिट लेती है, तो फिर आपको और ज़्यादा मुश्किल होगी। ये गाड़ी वही रख सकते हैं जिनके पास सोलर लगा हुआ है और वो सोलर के तमाम यूनिट्स जो सरकार को बेचते हैं वो अपनी गाड़ी में डाल लेंगे तो कीमत बच सकती है। लेकिन आम आदमी, मेरे जो आदमी जिन्हें जाके पेट्रोल डलवाना है, पैसे डलवाना है, तो 300 यूनिट उसको उतने का, 300 रुपये फी लीटर उसको उतने का ही पड़ेगा जितने का उसको इलेक्ट्रिक पड़ेगा। हाँ, उसकी दिल की तसल्ली को ये होगा कि ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕਦਮ खोए नहीं जाएंगे, हौली हौली ਉਹਨੂੰ ਪੈਣਗੇ, उधरों पै गए, इधरों पै गए, इस तरह पै गए, उन्होंने तो ही पहनगे। लेकिन ये गाड़ी, इलेक्ट्रिक गाड़ी अच्छी है। ये गाड़ी आपके इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छी है, आपके लिए वैसे आपके सड़कों के लिए, आपके खुद के लिए बहुत अच्छी है। नई टेक्नोलॉजी उस पर जाना चाहिए। लेकिन जो फ्यूल की गाड़ी, अगर हम सबसे छोटी बेसिक वेरिएंट के ऊपर रहें तो मेरे ख्याल से हमें उसके ऊपर अभी भी मार्जिन मिलता है, हम अभी भी उसमें बहुत सारे पैसे बचा लेते हैं, हम अभी भी उसको अफोर्डेबल गाड़ी है, उसको अफोर्ड कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं। जैसे कि अगर पुरानी गाड़ी है वो उसने 20 लाख रुपए में ली है, ये ईवी पुरानी कितने की बिकेगी, किस तरह बिकेगी और इसकी कीमत क्या होगी, ये अभी मार्केट ने गेज नहीं किया। हम दूर अंदेश रह के देखें, या तो फिर ये हो कि ये जो है आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी का जो करंट है वो भी आपको हर फ्यूल पंप पे मिल जाए कि आप जाएं, गाड़ी लगाएं, फास्ट चार्ज करें और आप निकल जाएं।
आपको प्रॉब्लम ना हो, हर पार्किंग, बड़ी पार्किंग के अंदर इलेक्ट्रिक चार्जिंग हो रही हो, गाड़ियाँ चार्ज हो रही हो, लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, अफोर्डेबल होंगी गाड़ियाँ, चलेंगी, आसानी रहेगी। लेकिन अभी चार्जिंग का सबसे बड़ा इशू है। लेकिन गाड़ियाँ बड़ी खूबसूरत हैं, वेलकमिंग हैं, बड़ी अच्छी हैं, गाड़ी के अंदर बैठ के बहुत मज़ा आता है, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है, आपको अच्छा लगता है कि आप इतनी अच्छी गाड़ी में बैठें, एसी में बैठें, मज़े से जाएं। ये गाड़ियाँ अभी मार्केट में आएंगी तो अपना असली रूप दिखाएंगी। बाकी जो अल्लाह का हुक्म, जिस तरह अल्लाह की मर्जी, जो साढ़े नसीब जो ही सानू मिल जाएगी। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।